जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर परेशानी आती तो उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई इसके सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन उस गांव में एक मुसाफिर आया। उसका नाम मोहन था। अरे भाया सुनो, मुझे गोपालपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। मोहन वहाँ से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे गोपालपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सत्कार करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है और मंदिर की तरफ जाता है। सरपंच मोहन को मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो यह मंदिर हमारी रक्षा करती है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ नागिन है। सरपंच की बात सुन के और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा था, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है कि यहाँ नागिन है। मैं एक सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की ही तलाश में आया हूँ। मुझे किसी भी तरह से इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नागिन, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। सूरजपुर गांव में बहुत बड़ी संकट आ गई है। एक तांत्रिक कहीं से आ गया है और पूरे गांव वाले का बलि चढ़ाना चाहता है। सपेरा की बात सुन के नागिन सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद बोली, मैं इस गांव को छोड़कर तो नहीं जा सकती, मगर मैं तुम्हें एक मंत्र बता रही हूँ। अगर तुम इस मंत्र का उच्चारण तांत्रिक के सामने करोगे तो अगर तांत्रिक का मकसद बुराई करना होगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद नागिन ने एक मंत्र सपेरा को बता दिया। सपेरा अपने गांव लौट गया और वह तांत्रिक के सामने जाके वह मंत्र का उच्चारण करने लगा। कुछ ही देर में वह तांत्रिक की मृत्यु हो गई और सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।